दोस्तों नमस्कार। हम आ गए हैं पॉलिटिकल साइंस संविधान के अगली क्लास में। इस क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इनसे भाग संबंधित और कुछ अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे। आइए चलते हैं इसी क्रम में। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया गया है? भाग इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, अगर हम गणना करेंगे जिससे अमेंडमेंट होता है 21 का ऐसे करके, तो फिर उस हिसाब से इसके भाग जो है वर्तमान में 25 माने गए हैं, लेकिन 22 ही आंसर आएगा। 25 को आप ध्यान भी मत दीजिए, ये केवल कन्फ्यूजन के लिए होता है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान, तो ये भाग 2 में है। ठीक है, जिसको अनुच्छेद 5 से 11 में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है कि किस भाग में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन एक सही सुमेलित? नागरिकता भाग 2, ये आप ऊपर आपने पढ़ ही चुका है। ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं देखना है। मौलिक अधिकार भाग 3 सही है। मूल कर्तव्य भाग 6 का 6A दिया हुआ है। देखिए मूल कर्तव्य किस में है? भाग 4A में है। ठीक है, राज्य संविधान के भाग 6 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? मतलब किस भाग में पंचायती राज है? ठीक है, तो इसका है भाग 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में जोड़ा गया है, 9 में बाद में जोड़ा गया है। आते हैं, पढ़ते हैं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की धारा द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 343 खा के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंध के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथा इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है? ठीक है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध दोनों अलग अलग हैं, तो देख लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए। भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों को बताता है, जबकि इंपॉर्टेंट है अध्याय 2, ठीक है, अनुच्छेद 256 से 263 तक ये प्रशासनिक संबंधों को बताता है। दोनों क्वेश्चन आता है प्रशासनिक और मतलब कन्फ्यूज ना होइएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, सुमेलित है। अब देखिए, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है। दूसरा भाग क्या है? मौलिक अधिकार है? नहीं है। दूसरा भाग क्या है? नागरिकता, अभी आपने पढ़ा। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है। नागरिकता का कौन सा भाग है? दूसरा भाग है। देखिए ये भी गलत है। संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य है। देखिए संविधान का चौथा का मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये भी गलत है, भाग चौथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 में। भारतीय संविधान का भाग 9 अभी आपने ऊपर पढ़ा, भाग 9 जस्ट आपने ऊपर पढ़ा। ठीक है, पंचायत दी गई है इसमें। भारतीय संविधान का भाग 8, ठीक है, ये भी आपने जस्ट पढ़ा। ठीक है, भाग 8 में क्या है? संघ क्षेत्र। भारतीय संविधान का भाग 4A, ये भी जस्ट आपने पढ़ा, तो जस्ट ऊपर क्वेश्चन गया है, मूल कर्तव्य। और भारतीय संविधान का भाग 9A, ठीक है, इसमें क्या है? भाग 9A में नगर पालिका। ठीक है, भाग 9 में पंचायतें और 9A में
नगर पालिका। देखिए वही आंसर सीधा दे दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए आप, रोक के पढ़ लीजिए करें। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? देखिए ये सारी चीज़ें पढ़ चुकी, केवल आपको देखना है। पंचायत 9 में है, सही। नगर पालिका 9 का में है, सही है। सहकारी समितियाँ 9 खा में है, भी सही है। अधिकरण जो है, ठीक है, 10 में नहीं है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 का जोड़ा गया है, जो कि नगर पालिकाओं में से संबंधित है। 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया है, जो सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूची और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है, ठीक है। 14 का में अधिकरण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज के संबंधित प्रावधान है? देखिए पंचायती राज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इतनी बार हमने डाला भी है, घुमा फिरा के इतने क्वेश्चन आए हैं, इतनी जगह पर आए हैं। तो इसको जो है अच्छे से रट लीजिए। भाग 9 में है, भाग 9 में पंचायती राज, भाग 9A में नगर पालिका। अगला देखिए उसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार सबको पता है किस में है, भाग 3। मौलिक कर्तव्य 4A, संघ, ठीक है, और आपात उपबंध। ये 2 से आपका आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। आगे भी आप याद रखें, संघ भाग 5 में है और आपात उपबंध भाग 18 में है। अगला आ जाए, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। देखिए अभी जस्ट आपात उपबंध आया है, इधर उप आपात उपबंध किस में है, भाग 18 में। तो आप डी का एक देखिए, एक में ही एक से मिल गया आपका आंसर। बाकी भी देख लीजिए, ठीक है। राजभाषा किस में है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किस में है, और निर्वाचन, ठीक है। देखिए निर्वाचन जो है भाग 15 में है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, भाग 16 में है। राजभाषा जो है 17 में है और आपात उपबंध 18 में है। भारतीय संविधान का भाग 16 उपबंधित करता है। देखिए 16 जस्ट अभी ऊपर आप पढ़ रहे हैं, तो वही से कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये हाँ पढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा है दिया है, लेकिन क्वेश्चन आसान होगा। जितना बड़ा होता है उसको आप केवल घबराइए मत, पढ़िए पहले उसको, केवल आपको चीज़ें आसान लगेंगी पढ़ने के बाद। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान को आज सभा में आज, ठीक है, डॉट दिया है, मतलब डेट देना है, को एदत इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। क्या है, 26 नवंबर 1949। ये हमारे संविधान की प्रेम्बल है, प्रस्तावना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने प्रस्तावना को मतलब संविधान को स्वीकार किया था और इसी के तहत जो है हमारे संविधान के कुछ भाग उसी दिन लागू हो गए थे और बाकी सारा संपूर्ण संविधान जो है हमारा 26 जनवरी को लागू किया गया था। ये तो पता ही होगा आपको 26 जनवरी को संविधान क्यों लागू किया गया। 26 जनवरी चूँकि संविधान 26 नवंबर को बन गया था, लागू कर सकते थे, लेकिन 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। इसके पहले आज़ादी चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं, पूर्ण स्वराज की आज़ादी नहीं डिमांड की थी। इसके पहले क्या था कि कुछ अंशतः आज़ादी दे दी जाए, बाकी शासन अंग्रेज करने कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1930 में कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हमें आज़ादी अब छोटी मोटी है, कुछ अंश नहीं चाहिए, हमें पूरा अंश चाहिए, आज़ाद, फुल आज़ाद। तो उसी दिन से जो है कांग्रेस जो है हर साल मनाते हुए चली आई, उसको पूर्ण स्वराज का दिन मनाते हुए चली आई है। तो उस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए, ये आगे हम कैसे गौरवान्वित हों और उसको याद रखें,
इसलिए इस दिन को ही चुना गया कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और वो हमें गणतंत्र दिवस के रूप में अब मनाते हैं, पहले पूर्ण स्वराज के रूप में मनाते थे। अगला, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? देखिए, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अभी संविधान का प्रमेय आपने पढ़ा, सेम वही लाइन आपने रख दी है इसने, उसमें क्या दिया गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 1942 संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कब जोड़े गए, संविधान में कब जोड़े गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? किसमें? उद्देशिका में। मतलब संविधान के निर्माताओं का जो मत था प्रिम्बल एकदम साफ प्रस्तावना किसी भी चीज़ का मत बताता है, तो संविधान का भी मत बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया जाता है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब प्रेम्बल आप पढ़ेंगे तो पहले ही लिखा हुआ है भारत तथा इंडिया। इंग्लिश में क्या दिया गया? भारत दैट इज इंडिया, सेम अक्षर सा लिखा हुआ है। अब देखिए, पढ़ लेते हैं इसका। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1A उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, मतलब इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये पर्टिकुलर क्लियर लाइन लिखी हुई है, तो इसे याद रखना, बस दिमाग में हमारे बैठा हो कि क्या है, कभी क्वेश्चन बना सकता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? देखिए, प्रस्तावना आप में से सभी को रट, जो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो प्रस्तावना रटी होनी चाहिए, क्योंकि मेंस में कई बार लिखने को आता है, अक्षर से आता है, तो वो याद हो। उसमें से टुकड़े भी पूछ लेता है कि बीच में समता कितने प्रकार की है, समानता, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। ठीक है, तो याद रखिए। इसमें यहाँ पर क्या पूछा है? 3 चीज पूछा, कितने प्रकार की न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता और भ्रातृत्व। देखिए, आपको चारों उसी क्रम में देना जितने प्रकार के। देखिए, इसमें आप बताते हैं आपको। न्याय 3 प्रकार का है, आप ऊपर प्रेम्बल पढ़ सकते हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है, 2 प्रकार की समानता दी हुई है और 1 प्रकार का भ्रातृत्व दिया हुआ है। ठीक है, अगला आ जाइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, वही क्वेश्चन है, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ये सारे प्रस्तावना क्वेश्चन हैं। आगे, निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, ये मतलब कौन से दिए हैं? क्या लिखा? सही शब्दों में विचारों से क्रम दीजिए। अच्छा, क्रम पूछा है, तो क्रम ऊपर देखिए, आपने पढ़ ही लिया होगा, प्रेम्बल आपने पढ़ा होगा, उसमें एकदम क्लियर दिया हुआ। ठीक है, कैसे दिया हुआ है? देखिए, सार्वभौमिक दिया पहले, ठीक है, फिर धर्मनिरपेक्ष दिया है, फिर प्रजातांत्रिक दिया है और उसके बाद समाजवादी दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? देखिए, ये क्वेश्चन अभी आ चुका है पहले, इसका आंसर होगा, ठीक है, कौन से हैं? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये दो जो है जोड़े गए हैं। और अखंडता भी जोड़ी गई है इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का संशोधन किसके तहत किया गया है? मतलब 42वें। ठीक, 42 अमेंडमेंट द्वारा। देखिए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया है। ठीक है, ये तीनों शब्द याद रखिए। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नांकित में कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? देखिए, आप तीनों अगर चीज़ें याद है तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ऑप्शन कहाँ पर है? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, अखंडता दिया है नहीं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं, कब जोड़े गए हैं? 42 अमेंडमेंट द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत के पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है?
ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है 15 निरपेक्ष राज्य है। अगला आ जाए। हाँ, 42 संशोधन कब हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। ये तो कई बार अभी तक आ ही चुका है, वो अंत तक आता रहेगा, क्योंकि इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं हुआ? देखो 75 में सम्मिलित नहीं हुआ, देखो 3 चीज़ें हुई थी, ठीक है। अब कौन सा नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अखंडता 76 में जोड़ा गया था, ठीक है। अखंडता जो है जोड़ा गया था कब? 76 में। तो 75 में तो वैसे भी नहीं होगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चनों के लिए तैयार रहें। अब आयोग जो है सिंपल नहीं पूछता है, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट देता है, जिससे कि आपकी क्षमता देखता है, तर्क शक्ति कितनी है। अगला, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। अब बताइए इनमें कौन सही है। देखो सही और गलत में पहले देख लीजिए, पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। अधिकतर हम पूछता सही है, ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ और अंत तक कहता ही रहूँगा। जो गलतियाँ मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप जो है सजग रहें, ठीक। सही कौन सा है देखिए, पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्ता उद्देशिका बना, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक, बिल्कुल सही बोल रहा है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये हमारा कोई अधिकार नहीं है। प्रस्तावना एक उनका एक है कि भारत ऐसा करेगा, इसका संशोधन नहीं किया जाता है, बिल्कुल गलत। संशोधन किया जा सकता है, देखो यही क्वेश्चन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है। कहने का मतलब है कि अगर संशोधन नहीं कर सकते तो 1942 में कैसे किया हमने, ठीक है, तो कर सकते हैं। संविधान की विशिष्ट प्रावधानों में यह रद्द नहीं कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, रद्द कर सकता है, क्योंकि प्रस्तावना जो हमारे मूलभूत ढांचे का अंग माना गया है। अगला ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन से वही चीज़ दी हुई है, कब कैसे जोड़ा गया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं रोक देता हूँ 2 मिनट 2 सेकंड रोक देता हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, जिससे कि जानकारी सारी मिल जाए आपको। आगे आते हैं, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। देखिए विधिक स्वरूप क्या है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह ही मानिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कुछ अंश लागू करते हैं तो वो कहीं और रखते हैं उठा के, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा था शिक्षा के बारे में, वो हम मौलिक कर्तव्य हम लाए, उसको 21 का में रखा गया है, ठीक है। अगला ये भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था कब। देखिए सेम क्वेश्चन है, वो पहले भी आ चुका है, 42 में, तो 42 सी ऑप्शन। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया कब? 42 संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया कब? 42। एक सेम क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो इम्पोर्टेंट है, वनडे के लिए भी है, एसएससी रेलवे किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन सा नहीं था सम्मिलित? देखिए सम्मिलित 1949 में नहीं थे, मतलब जो जोड़ा गया बाद में नहीं थे सम्मिलित थे। कौन से थे? समाजवादी, ठीक है, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया बाद में, ठीक है। गणराज्य तो पहले से ही था, ठीक है। अगला, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए हैं, ठीक, क्वेश्चन यही है 42। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है कब? 42 में। इतनी बार क्वेश्चन आया, इसको तो आप रट लीजिए। भारत के संविधान में आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है क्या? देखिए क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक और आर्थिक न्याय, बिल्कुल। विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल। अवसर की समानता, हाँ बिल्कुल। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, हाँ सभी, ठीक है। तो ये सभी जो है हो जाएंगे। भारत के लौकिक सार्वभौमिक है, भौमिकता है, लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? हम भारत के लोग, मतलब भारत में लोगों की सार्वभौमिकता है। लौकिक मतलब लोग, क्या कहता है? हम भारत के लोग। संविधान को जो अंगीकृत किया गया है किसने किया? भारत के लोगों ने किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? देखो कहाँ पर किया गया है, सिंपल से, तो एकदम बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल जवान पे होना चाहिए। भारत की प्रस्तावना पे ऑप्शन देखने की आवश्यकता न पड़े। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है कैसे? सार्वभौमिकता से, ठीक है।
सार्वभौमिकता से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, सभी व्यक्ति समान हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ठीक है, कौन सा? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है ना भारत, तो कोई धर्म नहीं है, इसलिए सभी धर्मों को समान मानता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका नहीं है? लोक कल्याण उसमें नहीं है। लोक कल्याण कहाँ पर है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया हुआ है भाग 4 में। लोक कल्याण शब्द उसमें दिया ही नहीं संविधान प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? देखिए, विचार स्वतंत्रता है, विचार प्रकट अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई इसमें, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो इसका आंसर ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेखित नहीं है? वही आर्थिक न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक न्याय में धार्मिक न्याय नहीं, सॉरी, आर्थिक न्याय दिया हुआ है, धार्मिक न्याय नहीं है, क्योंकि कोई धर्म नहीं मानता। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बिल्कुल सही, क्योंकि ये जोड़ा गया है 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए, कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका, ध्यान रखिए, उद्देशिका। हाँ, अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किससे कहते हैं, तो वो क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इंपॉर्टेंट को ये थोड़ा कन्फ्यूजन ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिकतर ऑप्शन दोनों होते हैं हर सब में, तो कन्फ्यूजन होता है। जब है संविधान की आत्मा केवल, तो उद्देशिका, और जब है भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, फिर आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ठीक है, के एम मुंशी ने कहा है, ये कथन है उनका, के एम मुंशी का। अगला क्वेश्चन, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज। अगला, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरूबारी का वाद था। बेरूबारी का वाद हुआ था 1960 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान उद्देश्य का जो है प्रेम्बल हमारा संविधान का अंग नहीं है, लेकिन बाद में माना कि संविधान का अंग है। ठीक है, अगला, वो केशव बनाम भारती के वाद में माना था कि भारत का अंग है और उसको मूलभूत ढांचा माना था। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? वही क्वेश्चन आ गया, केशवानंद बनाम, इसमें हाँ, बोगई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट में माना था कि ये है। निम्नलिखित विवादों में से किस सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? हाँ देखो, ये केशव बनाम भारती, ठीक है, ये बम्बई में माना कि हाँ अंग है, और केशव बनाम भारती में मूल ढांचा मान लिया। इसका निर्णय जब आया था 1973 में ये केस हुआ था। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है। हाँ देखिए, उनकी व्याख्या कैसे की गई है? देखिए, मूल अधिकारों, राजकीय निर्धारक तत्वों, सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है, मतलब जहाँ पर आपके मूल अधिकार हैं, राजकीय निर्धारक सिद्धांत हैं और मौलिक कर्तव्य में जो है इसकी प्रस्तावना के आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, आदर्शों को देखिए, उद्देश्यों को, उद्देश्य और आदर्श जो प्रतिबिंबित करते हैं वो करता है संविधान की प्रस्तावना। जहाँ पर आ जाए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करता है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, प्रस्तावना भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसमें। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई। ये तो अभी आप उद्देश्य का पूरा पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था है, आर्थिक,
सामाजिक और राजनीतिक। क्वेश्चन है कि अभी इसके पहले गया भी था कि इसमें किसकी न्याय की व्यवस्था नहीं है, धार्मिक न्याय की व्यवस्था नहीं है। भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। देखिए, आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें है, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही दिया गया है। ठीक, आर्थिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही है। ठीक, सही देखना है। सामाजिक समानता संविधान के प्रत्याभूत नहीं है, गलत है प्रत्याभूत। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, गलत नहीं थी विद्यमान। अगर होती तो यार लाने की आवश्यकता नहीं होती। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, हाँ बिल्कुल है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप देख लीजिए, रिवीजन करते जाइए और इनको इतनी बार आपके दिमाग से गुजर जाए क्वेश्चन कि क्वेश्चन आते ही आपको ऑप्शन ना देखना पड़े और टिक हो जाए। क्वेश्चन वही होते हैं, ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सेम क्वेश्चन ला के रख दिया जाता है। बस आपके दिमाग से कितनी बार गया और कितना कन्फ्यूजन आपने दूर किया चीज़ों को लेके, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया हो, आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आगे आपको वीडियोज़ के मिलते रहें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।